नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और कुंडली का। यह है एक फीमेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। इनकी ना एक्चुअली इनके पास में टाइम ऑफ बर्थ नहीं था। डेट ऑफ बर्थ तो थी, प्लेस ऑफ बर्थ भी पता थी, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म का समय इनको नहीं मालूम था। इन्होंने अपने बारे में कुछ बातें बताई, अपनी मैरिज की डेट भी दी हमें, और उसी के बेस पे हमने इनकी कुंडली कास्ट जो उनका चार्ट है वो कास्ट किया, हमने कुंडली इनकी बनाई। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे बेटे का गलत राह पे चल रहा है और हस्बैंड का अफेयर भी है, तो ये सारी चीज़ें का प्रॉब्लम ये फेस कर रही हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या उपाय करने चाहिए, और साथ ही साथ ये इनका स्पिरिचुअलिटी में मन है, कुछ करना भी चाहती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि उनकी कुंडली हमें क्या बताती है और कौन से उपाय हम इन्हें सजेस्ट कर पाते हैं। तो जब मैंने इनका बर्थ टाइम इनका निकाला इनका, और उसके बाद मैंने जो चीज़ें जज करी मैं बताती हूँ कि क्या मैंने जज किया। इनकी एज है 40 ईयर्स 5 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पर इनकी कुंडली में ये लगन आया, इनका ये मकर लगन आया। अब ये देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह का जब मकर लगन आता है तो शनि इसका स्वामी बनता है, यानी शनि बेस्ड कुंडली है होती है। ऐसे लोग अन्याय सहन नहीं कर पाते, और इनके अंदर होता है कि ये बहुत न्यायप्रिय होते हैं। इनके अंदर अन्याय तो सहन नहीं कर पाते, बहुत न्यायप्रिय, क्योंकि शनि जो है न्याय का कारक होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर चीज़ इनके जीवन में अगर ये कुछ गलत कर्म भी करना चाहें तो गलत कर्म इनसे कभी हो ही नहीं सकते। ये सपने में किसी का बुरा नहीं कर सकते, ये इस तरह के लोग होते हैं। केतु का जो लग्न में बैठना ये स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है। मैंने देखा है जब भी कुंडली में लगन में केतु आता है, केतु जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर, केतु के पास पैर हैं, केतु स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा। मतलब ये होता है ना कि आपके घर में कोई स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता भी नहीं हो, चाहे आप कैसी भी फैमिली से आ रहे हो, लेकिन आपका ध्यान जो है स्पिरिचुअलिटी में लगता है। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, ये इनका हमेशा लाइफ में मोटिव रहता है। अब इनके साथ क्या होता है कि जब केतु लग्न में आता है तो राहु हमें जो 7वें घर में आता है। अब राहु जब 7वें घर में पति के स्थान में आएगा तो वो माया जाल फैलाएगा, यानी कि जैसे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर जाना, गलत काम करना या गलत विचार रखना, इस तरह की चीज़ें। क्या होगा, शादी चलती तो रहेगी लेकिन वो गलत रास्ते पे पति का जाना, इस तरह का। पति का होता है ना, पत्नी से समाज को दिखाने के लिए पत्नी है हमारी, लेकिन जो है बाहर उसका मन लगा रहेगा, क्योंकि राहु छलाया है, राहु मायावी है, तो वो बाहर सुख ढूंढवाएगा। अब इनकी कुंडली में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए छठे भाव का स्वामी भी यहाँ मरकुरी के रूप में यानी कि बुध के रूप में यहाँ बैठा हुआ है, जो कि इनका अस्त हुआ है। तो वो भी परेशानी देता है। जैसा होता है ना कि फालतू की टेंशन, फालतू की दिक्कतें, फालतू के दुश्मन, मतलब आसपास इंसान देख रहा है कि मेरे परिवार में सुख ढूंढ रहा है, पति बेटा बेटी, लेकिन उनको अकेलापन सा महसूस होता जा रहा है। हर कोई जैसे ना कि एक छिनता जा रहा है, दूरी फेस करना, इस तरह की चीज़ें, अपने घर से बाहर, अपने घर से दूसरे घर में आके परेशान करना। अब ये देखिए सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं। सूर्य की अगर बात करें तो ये अष्टम भाव का स्वामी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरह से छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, तो जो शादी को एकदम नीरस सी बना देता है। जैसे होता है ना कि शादी आप चला तो रहे हो समाज को दिखाने के लिए, लेकिन शादी में आपके कोई सुख नहीं है। आप बिल्कुल जैसे होता ना कि ज़बरदस्ती, भाई क्या करें, मजबूरी है, समाज को दिखाने के लिए वो करना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें। जब छठे भाव का स्वामी अगर हम देखें तो ये, और ये 8वें घर का स्वामी, ये दोनों बैठ गए, तो ये एक तरह से तहलका मचा रहे हैं ये बैठ के। खाली राहु की बात नहीं है, राहु अपनी जगह अपना पार्ट प्ले कर रहा है, वो अफेयर करा रहा है, लेकिन साथ में ये भी शादी को नीरस बनाने में। कई बार क्या होता है, कुछ जेंट्स होते हैं बाहर सुख ढूंढते हैं लेकिन घर में भी अपना पूरा 100% देते हैं ये तो। लेकिन ये जो है, ये शादी को होता है ना कि आपको परेशान, शादी में सुख को ख़त्म करना, वो चीज़ का काम ये करा इन्होंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये मार्स यहाँ पर बैठे, मंगल बैठे यहाँ पे छठे भाव के। मंगल अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये एक तो ये चौथे भाव का स्वामी, एक 11वें भाव का, यानी 4th हाउस का लॉर्ड भी है, 11th हाउस का लॉर्ड भी है, यहाँ पर बैठ गए। ऐसे में क्या है कि अगर हम दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर मंगल की 1 2 3 4 5 6 छठी दृष्टि आ रही है। तो इनकम के स्थान का भी दिक्कत आना कि इनकम के स्थान में छठी दृष्टि आ रही है, तो इनकम कैसे हो, ये चीज़ का प्रॉब्लम देखना। अब अगर यहाँ पर बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ से 11वें भाव में, जैसे सुख आदमी जैसे होता है ना, पैसा आपके पास है, आप रह रहे हो घर में, लेकिन चीज़ों का सुख का स्वामी छठे भाव में बैठना, बस जो है ना, बस जी रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा, मन में शांति नहीं है, ये चीज़ का प्रॉब्लम है, सुख में दिक्कतें देखना।
तो ऐसे लोगों की लाइफ में क्या होता है, अर्ली, जैसे कि अगर ये माता का स्थान भी है तो अर्ली जल्दी सुख खत्म हो जाना जीवन में। सब ऐसा लगता है माता का सुख भी इन्हें जीवन में कम मिला होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए शनि ये 2 भाव का स्वामी है, शनि बैठे इनके यहाँ पर 9वें भाव में। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसी फीमेल्स अपने पति को भाग्य देती हैं, इनका भाग्य बड़ा अच्छा चलता है, पति को भाग्य देती हैं। लग्नेश है यहाँ पे भाग्य स्थान में बैठे हैं, जुपिटर के साथ में बैठे हैं। लेकिन क्या होता है कि ये इनके पास ऊपरी ऊपरी देखा जाए तो सब कुछ है, चीज़ की कमी नहीं होगी। लोग कहेंगे अरे बढ़िया इसके पास तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन फिर अंदर से जो दुख है, अंदर से जो परेशानी है। यहाँ पर शनि, ये देखिए यहाँ पर ये शनि इधर भी है, शनि की राशि ये भी है दूसरे भाव की, तो ये भी 9वें स्थान को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अंदर से मन की शांति की दिक्कत ये है, क्योंकि राहु का सीधा जो है 7वीं दृष्टि पर आना तो अंदर से एक अनसेटिस्फैक्शन लेकर आता है। अब यहाँ पर बात करें, अब देखिए यहाँ पर ये एक जुपिटर की राशि 2 है। यहाँ पर जुपिटर की राशि जैसे अगर हम देखें तो एक 12वें भाव का स्वामी, एक 3रे भाव का स्वामी जुपिटर बैठे हैं यहाँ पर। ये अपनी 7वीं दृष्टि आ रही है, बहुत कुछ करना चाहती हैं, टैलेंट भी है, स्किल्स भी है, लेकिन क्यों 12वें स्थान का स्वामी होने के कारण इनको आज तक सफलता नहीं मिली। जैसे होता है ना, कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन सोचते रह जाते हैं, वो वही चीज़ हो रही है। क्योंकि ये जैसे कर्म का जो भाव है तो वो साथ में आपके खर्चे का भाव भी है, यानी कि आपके जैसे होता है ना कि आपके पास टैलेंट है, स्किल है, लेकिन खर्चे के भाव के साथ होने पर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। अब मंगल की राशि का तो हमने देख ही लिया। अब ये देखिए वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें, बच्चों का गलत राह पे क्यों आए बच्चे। ये देखिए यहाँ पर वीनस अष्टम भाव में जाके बैठ गए। ये देखिए प्रोफेशन अगर हम बात करें और साथ में बच्चों की, तो वीनस 8वें घर में बैठ गए। तो 8वें घर में बैठने के कारण क्या हो रहा है, वीनस जो है मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, बच्चों का गलत राह पे आना, और अभी हम दृष्टियां भी देखेंगे तो गलत राह पे आना, तो ये परेशान कर रहा है। जैसे बच्चे जो है ना आपको सुख नहीं दे पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है बच्चों से मुझे सुख नहीं मिल रहा, गलत राह पे जा रहे, वो इसी कारण जा रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल की भी बात करें, यहाँ पर हमने ये बुध का देखा, ये देखिए बुध की बात करें, बुध कंबस्ट है, भाग्य स्थान का जो स्वामी है। भाग्य स्थान जैसे होता है ना ऊपरी ऊपरी सब कुछ है लेकिन अंदर से खोखला, वो चीज़ दिख रही। 6ठे भाव का स्वामी भी है, 9 भाव का स्वामी भी है, लेकिन ये अस्त हो चुका है। तो इंसान क्या होता है, दुश्मनों से लड़ने की क्षमता नहीं है। घर में जैसे वो चाह रही हैं कि माहौल ठीक हो जाए, पति को चाहती हैं वो ठीक हो जाए, बेटे को चाहती हैं ठीक हो जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही, हेल्पलेस। क्योंकि यहाँ का स्वामी जब 6ठे भाव का स्वामी अगर कमज़ोर होता है तो इंसान अपने सामने वाले से परास्त होना हो जाता है, वो वही इनके साथ हो रहा है। ऐसी भाग्य भी इनका, भाग्य ऊपर से जैसे क्या है कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर से सब कुछ अच्छा है लेकिन अंदर से जो है खोखलापन दिखा रहा है। यहाँ पर बात करते हैं इनकी, ये देखिए मून, इनके जो चंद्रमा है, चंद्रमा बैठे यहाँ पर, तो ये शादी का ग्रह जब यहाँ बैठ जाएगा, 12वें भाव में चला जाएगा, खर्चे के भाव में चला जाएगा, तो शादी में भी सुख नहीं हो आएगा। शादी में भी इंसान को दिक्कत आएगी, ऐसा लगेगा शादी ज़बरदस्ती चल रही है, चला रहे हैं, मेरे पति का मेरे में ही मन नहीं है, बाकी सब में मन है, मेरे में मन नहीं है, वो वाली फील आना। ऐसे ही यहाँ पर देखिए जुपिटर की बात करें तो जुपिटर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं 9वें भाव में। अपने से अगर हम बात करें, ये अगर जुपिटर की दृष्टि ना पड़ना, जैसा होता है ना शादी की बस चल रही है, जुपिटर की दृष्टि नहीं है तो प्यार नहीं है, इसलिए तो जब अगर जो जुपिटर की दृष्टि अगर शादी वाले घर पे नहीं आती है तो हमेशा जो है शादियों में इसी तरह की दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पर बात करें तो ये देखिए हमने सूर्य का भी देख लिया, सूर्य का अष्टम भाव का स्वामी यहाँ बैठ के दंगल मचा रहा है। अब हमने बुध भी देखा, शुक्र भी देखा, मंगल भी देखा और गुरु भी देख लिया। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मरकुरी की 7वीं दृष्टि यहाँ आना, यानी कि जैसे इंसान को कमज़ोर बना रहा है। ये जो वाणी का स्वामी है, जैसे मरकुरी जो होता है ना वाणी का कारक होता है, हमारी बोलने चालने का कारक होता है, तो उसका इफेक्ट भी आना कि कई बार क्या होता है कि हम जो बात समय पे नहीं कह रहे, कॉन्फिडेंस लो होना, अपनी बातों को दबा दिए जाना, इस तरह की चीज़ें फील करना, दबे दबे से जीवन बिताना। यहाँ पर बात करें, अब ये देखिए शनि की दृष्टि की बात करें तो एक तो यहाँ शनि की दृष्टि यहाँ आ रही है। तो क्या हो रहा है कि शनि ने जब अपनी दृष्टियाँ दी तो एक तो इनकम के स्थान में, इनकम करने की बहुत कोशिश कर रही होगी इन्होंने, लेकिन इनकम का नहीं हो पा रहा, क्योंकि शनि स्लो करता है, मेहनत की कमाई ही इनको चलेगी, चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी, इस तरह का प्रॉब्लम देता है। अब ये देखिए यहाँ पे कर्म भी स्लो,
कि भाई जो आप काम करोगे अपने, जैसा होता है ना, अच्छा काम का ये अच्छा नतीजा होगा, फास्ट मनी, इजी मनी इनके जीवन में नहीं आता, ये चीज़ का प्रॉब्लम देखते हैं। और ऐसी छठे भाव पे दृष्टि आना, तो यानी कि जैसे क्या हो रहा है चीज़ों का बिल्कुल जैसे शनि का, कि आप बिल्कुल ऐसी चीज़ों से ही कमाओगे जहाँ पर बिल्कुल मेहनत की कमाई हो रही है, जैसे टीचिंग जॉब वगैरह है, या आप कोई सेल परचेज का काम करें, उस तरह की चीज़ों से वो करना। तो जैसे होता है ना कि आप कोई ट्रेनिंग लेके कोई काम करना शुरू करें, उससे इनको कमाई हो सकती है, ऐसा कुछ चीज़ें देखना। अब यहाँ पर गुरु की बात करें तो गुरु की दृष्टि देखते हैं। तो ये देखिए गुरु की दृष्टि एक तो लग्न पे आई, ऊपर से यहाँ पर इस तरह से, और अगर हम सातवां घर भी ले लें तो ये इस तरह से गुरु की तीनों दृष्टि इस तरह से आ रही हैं। तो यहाँ पर लगन में आना, तो देखिए क्या होता है, ऐसे लोगों के विचार बहुत अच्छे होते हैं, प्योर फीलिंग होती है इनके अंदर। कभी किसी को, एक तो केतु है और ऊपर से गुरु भी साथ में, तो जैसे प्योर फीलिंग, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, मैं क्यों किसी का खराब करूं, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर ये। और ये पिछले जन्म से काफ़ी कुछ कैरी फॉरवर्ड भी करके लाई हैं, जो कि हम जैसे क्या होता है कि अच्छे गुण हम कह सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आना, ये सब इन्होंने जीवन में, जैसे होता है ना कि पिछले जन्म के हम मतलब जो अपनी वैल्यूज़ हैं इनकी, वो एक लेकर आई हैं। और ये इसी कारण दुखी भी हैं, कई बार बोल नहीं पाती हैं, कई बार होता चाह के भी हेल्पलेस हैं। तो ये जैसा होता ना कि भाई इसमें इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि ये रिश्ता अभी तक इसलिए निभा रहा है इनका, इसलिए निभा रही हैं क्योंकि ये इनके अंदर कोई ना कोई पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करे हुए गुण हैं, कि जो ये बताते हैं कि भाई आपको रिश्ते को निभाना है, घर को संभाले रखना है, घर की बैकबोन बन के आगे चलना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए गुरु, अगर ये टीचिंग जॉब में जाती हैं, कुछ सिखाने का काम करती हैं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा इनके लिए। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, शनि यहाँ पर आ रहा है, जैसे शनि का लग्न है और यहाँ पे सातवें घर पे, ये मैं बोलूँगी शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि, इनको अगर ये कोई ब्यूटी रिलेटेड वर्क करें, या जैसा होता है ना कि आप पार्लर है या ब्यूटी, इस तरह का काम भी इनको सूट कर सकता है। ये दो काम इनके लिए अच्छे रह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए जुपिटर का यहाँ आना, बच्चों को जब जुपिटर यहाँ पर आता है, पांचवें घर पे दृष्टि आती है, तो देखिए बच्चों से कई बार क्या होता है, आपको सुख में दिक्कत देते हैं बच्चे, कई बार आपको गलत समझते हैं ये चीज़ का, क्योंकि क्या होता है जुपिटर ने जिस घर में बैठता है वहाँ पे दिक्कत भी देता है। तो ये क्या होता है कि आपको बच्चों से सुख न मिलना, या बच्चों का सुख, बच्चे आपको गलत समझते हैं। बच्चों का सुख तो आया है क्योंकि ये जो है वीनस आपका अच्छा है, लेकिन क्या होता है वीनस ने यहाँ पे अष्टम घर में बैठा है, लेकिन बच्चे आपको सुख नहीं दे रहे, आप उनसे दुखी हो रहे हो, आप उनसे परेशान हो रहे हो, इस तरह की चीज़ें आपको देख के तकलीफ हो रही है। ये सब चीज़ें जब मैंने ये सारी बातें कनेक्ट करी, तो ये वाले मैंने जो टाइम पीरियड से देखा, तो मुझे लगा ये टाइम इनका बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो ये जो हमने बर्थ रेक्टिफिकेशन किया, इनका टाइम ढूंढा, तो इस तरह से कुंडली में हमने इस चीज़ को जज कर पा रहे हैं। अब इनकी कुंडली में एक चीज़ और मैं दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर मून इनके यहाँ बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। शनि आजकल चल रहे हैं यहाँ पर, तो शनि इनकी चल रही है 7.5। शनि की 7.5 मतलब 7.5 साल, तो 2.5 साल का 3 फेज होते हैं। तो ये 2.5 साल तो एक तो यहाँ निकल चुके, 2.5 साल ये वाले निकल चुके, अब इनका चल रहा है 3rd फेज। तो शनि अपनी राशि में आए हुए हैं। इनको काफ़ी चीज़ें, जैसा होता है शनि की 7.5, देखिए घबराना नहीं चाहिए। शनि इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर, वो हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं जो कि हम आसानी से सीखना नहीं चाहते। जब हमारे स्कूल में कोई स्ट्रिक्ट टीचर होता है तो हमें टाइमली सारा काम करना होता है, वो हमें कभी नहीं अच्छा लगता। लेकिन जो टीचर हमें कभी कुछ लीनियंटली लेके चलते हैं तो हमें लगता है हाँ सब सही है, यही सबसे अच्छे टीचर हैं। तो शनि हमें एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह सिखाता है, और जो हम सीख जाते हैं शनि की 7.5 में, वो चीज़ हम जीवन में कभी नहीं भूलते, वो गलती हम दोबारा कभी करते ही नहीं है, क्योंकि शनि हमें इतना कुछ सिखा देता है। तो वही चीज़ है, शनि की 7.5 चल रही है, अभी ये 1.5 वर्ष और है। तो उसमें क्या होगा कि शनि की जो 7.5 में ये अपने अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट लेंगे, इनको अप्रैल से काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा, और अपने अंदर भी इनके काफ़ी इंप्रूवमेंट भी इनके अंदर आ चुके होंगे। अब तक इन्होंने, मतलब अगर मैं देखूँ तो पिछले 6 साल से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान और दुखी होंगी। जैसा होता ना कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, झूठे इल्ज़ाम लगना, झूठी बातें लगना, किसी को 2 रोटी खिलाई वो भी उल्टा गाली निकाल के चला गया, ऐसे ही वाली चीज़ें इन्होंने बहुत फेस करी होंगी। और लोगों का पूरा गलत समझना, जैसे परिवार वाले, अपने सगे परिवार वाले जो होते हैं ना, वो तक मतलब गलत समझते हैं। और ऐसा समय देखा होगा इन्होंने कि जैसे कहते हैं ना, अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, ऐसा समय
कि हर कोई आ रहा है गाली निकाल के जा रहा है, हर कोई आ रहा है मुझे सुना के जाता है, 50 बातें सुनाता है। इस तरह की चीज़ें इन्होंने अभी तक फेस करी होंगी। और साथ ही साथ इनको ऐसा लगता होगा कि मैं क्या ऐसा करूँ कि जिससे कि मेरे को लोग गलत ना समझें, मैं सही करूँ, इस तरह की चीज़ें। मैं इनको बोलूँगी हर सैटरडे आप डोनेट करिए। जो भी आपको कोई भी सड़क पे नीडी पर्सन मिलता है उसको एक कप चाय या खाना, कुछ भी आप उसका रुपया आप दे दें, जिससे कि वो अपना एक टाइम का खाना या चाय कर ले। तो इस तरह का डोनेशन की आदत ये हर सैटरडे बनाएं। हालांकि काफ़ी फेज़ निकल चुका है, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि अगले 2 वर्ष तक इस तरह का डोनेशन ये करें, जिससे इनको काफ़ी रिलीफ मिले। जो साढ़े साथी का जो इनको प्रॉब्लम्स जो फेस कर रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स इनके जीवन से हटें, उसका इम्पैक्ट ये भी अच्छा होगा। और मैं बोलूँगी सैटरडे के दिन जो है नॉनवेज और ड्रिंक्स अवॉइड करें। तो क्या होता है कि ऐसे में ना साढ़े साथी का प्रकोप जो होता है ना वो कम हो जाता है, और जैसे घर में सुख शांति आना, काम बनने लगना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो एक तो ये चीज़ हमने इनके कुंडली में देखी। अब चलते हैं नवमास चार्ट पर। नवमास चार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए केतु लग्न में ही बैठा है और इनका मरकुरी वीक है, वहाँ कंबस्ट हो गया है, यहाँ वीक है। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम होता है ना कि आप सामने ये कि ना कि ऐसे लोग सॉफ्ट नेचर्ड होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ये ना सामने वाले को बहुत ज़्यादा लड़ने भिड़ने की इनकी क्षमता नहीं होती, फिर भी लेकिन हालातों से बहुत ज़्यादा ये लड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। मंगल अच्छा स्ट्रॉन्ग है, अपनी राशि में है। और यहाँ पर देखें तो राहु अगेन वही 7वें घर का स्वामी होना, मून के साथ होना, तो वही परेशानियाँ दे रहा है। मन में सुख नहीं है, मन में शांति नहीं है, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बाकी जो ग्रह जो है वो, अब जैसे शनि यहाँ पे अगर हम बात करें तो शनि यहाँ नीच राशि का हो गया है। तो शनि लग्नेश होकर नीच राशि का होना मतलब होता है ना कि हर कोई आ रहा है पीछ के जा रहा है मुझे, हर कोई आ रहा है मुझे सुइयाँ चुबो के जाता है, जो टोंट मार के जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम इन्होंने जीवन में देखा होगा। ये एक चीज़ मैं और बताऊंगी। देखिए यहाँ पर बच्चों में क्यों एक रीज़न मैं देखूँ, चलिए चार्ट जब हम देखते हैं तो बच्चों के बिगड़ने का रीज़न ये आया कि ये देखिए वीनस यहाँ पे स्वामी है, और ये देखिए अपनी नीच राशि में वीनस बैठा है। अपनी नीच राशि में जब वीनस आ गया, जब शुक्र भी नीच राशि में आ गया, तो उसने बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश पूरी करी। इस तरह के यहाँ पर चलित चार्ट की बात, अगर मेर चार्ट की बात करें, वीनस पहले यहाँ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, असर जो है, वो फल वो यहाँ का दे रहा है, इसलिए ये और परेशानी देख रही हैं। तो और साथ में देखिए क्या, अगर हम बात करें तो मरकुरी और सूर्य यहाँ आ गए। तो ये अगर हम जैसे इनका मन स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर ये वर्क करें, जैसे मैंने बताया इनको, एक तो ये ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें कर सकती हैं, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर टीचिंग जॉब में जाती हैं या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई वर्क करती हैं, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। केतु देखिए लगन में बैठे हुए, तो स्पिरिचुअलिटी में ही इनका मन लग सकता है। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट की बात करें तो ये देखिए लग्न पे 28 मार्क्स हैं। अब देखिए इसमें 28 पॉइंट्स जहाँ जहाँ आते हैं 28 से ज़्यादा वो हिस्सा मजबूत रहता है। देखिए लग्न अच्छा है इनका, अगर दूसरे भाव का स्वामी है। देखिए बच्चे क्या है, बाद में अगर इनका देखें तो बच्चे और परिवार इसलिए जुड़ी नहीं, 28 पॉइंट्स मिले हैं तो जुड़ी रही, शादी इनकी चलती रही है, परिवार को फिर भी जोड़े रखने की पूरी कोशिश करेंगी। अब ये देखिए तीसरा, पराक्रमी बहुत हैं, बहुत हिम्मती हैं, तीसरे घर इनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अब 4th हाउस की बात करें, 36 नंबर है यहाँ पर। 4th हाउस की बात करें तो जैसे होता है ना, इंसान अपना सुख बनाना जानता है। हालांकि सुख में दिक्कतें देखना, परेशानी इन्होंने देखी, लेकिन अपना सुख बनाना जानना, जैसे होता है ना कि हम कि अपने सुख को तलाशने के लिए, अपने सुख को बनाने के लिए पूरी कोशिश ये कर डालेंगी, ये इस तरह का मुझे दिखता है। यहाँ पर देखें तो 5th हाउस ये देखिए 32 है। अब बात करें तो जैसे बच्चों का, लेकिन इन्हें अपनी एक संतान से काफ़ी सुख मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक संतान का सुख शुरू से चला आ रहा है, एक दूसरी संतान का सुख बाद में शुरू होगा। बेटे को राह पे निकलेंगे भी, बेटे इनके सुधरेंगे भी, बेटे इनके अपनी सही राह पकड़ना, और आप जैसे कहते हैं ना कि आप उसको कोशिश करके चीज़ों को लाइन पे भी लाओगे, और चीज़ों को और बेटा आपका रियलाइज़ भी करेगा कि मेरी माँ सही कहती थी और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। तो जैसा होता है ना कि आपका परिवार को सुधारने में, परिवार को बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा पार्ट प्ले हमेशा रहेगा। तो बच्चे भी इनको सुख देंगे। तो ये सुख की जो अभी एक होता है ना कि हमें शुरू से लेके एंड तक सुख मिलना, एक होता है बीच में से सुख शुरू होना, प्रॉब्लम से बाहर निकल के सुख शुरू होना, वो दिखता है मुझे। अब ये देखिए छठा भाव, ये देखिए ये 31 नंबर है। तो छठे भाव में हमने देखा कि ये लोग इनको दबा जाते हैं, लोग इनको परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी ये हालातों से जो है अपना सामना करती हैं, हालातों को जैसे कहते हैं ना कि लड़ने की क्षमता नहीं छोड़ती, यहीं से इनको हिम्मत आ रही है। अब ये देखिए 4 नंबर, ये घर की शादी है, शादी का जो घर है ये 30 नंबर है। अब कहेंगे शादी में दुखी भी हैं और 30 नंबर भी हैं, तभी शादी जुड़ी हुई है। शादी चलते रहने का जो मोटिव है राहु के होते हुए, और हम कहेंगे छठे भाव का स्वामी भी है, अष्टम भाव का स्वामी भी बैठ गया, 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड सब बैठ गए, उसके बाद भी शादी चल रही है, वो यही रीज़न है।
अब देखिए यहाँ पर 8वां घर, ये देखिए 18 नंबर है। 8वां घर 18 नंबर आना का मतलब ये है कि जैसे कुछ चीज़ें जीवन में इनकी हिडन चल रही हैं, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड गेंस कम आते हैं जीवन में, हिडन चीज़ें जैसे होता ना कि दुख ज़्यादा आ रहा है, परेशान, सुख कम आ रहा है, वो चीज़ देखना। अब ये देखिए 9वें भाव, 9वें भाव यानी आपका लक का भाव, ये देखिए 28 की से कम है नंबर, तो लक जैसे होता ना कि कम काम कर रहा है, दूसरों के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। प्रोफेशन की बात करें, देखिए प्रोफेशन और इनकम ये दोनों कम है, इस तरह की चीज़ें, तभी ये आज तक इनकम जनरेट नहीं कर पाई। अब ये देखिए कि इनका 12th हाउस है वो, यानी खर्चों का स्थान, वो 26 नंबर है। हमेशा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, वही इनकी कुंडली में दिख रहा है। तो इनकी जो कुंडली ना, मैं इनको बेसिकली बोलूँगी कि इनको अगर कोई काम करना है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करें, कोई क्लासेस चलाना चाहें तो वो भी अच्छा है इनके लिए, या फिर ये कोई ब्यूटी रिलेटेड वर्क करें, वो तीनों में से कोई भी काम ये कर सकती हैं। अब एक चीज़ और मैं इनको बोलूँगी कि जैसे इनका जो है, इनका जो हस्बैंड का के लिए लक है वो बहुत ज़्यादा काम करता होगा। जैसे होता है ना कि हस्बैंड को ये लक, इनका जो अपनी इनकम खुद की नहीं हो पा रही, वो अपना लक जो है हस्बैंड को लक ये बहुत ज़्यादा दे रही हैं। इनका लक हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। देखिए कभी कभी हम जो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे होमली लेडीज़ काफ़ी हैं, तो होमली कल्चर में क्या होता है कि हस्बैंड जो कमा के लाते हैं उसमें कहीं ना कहीं पत्नी का योगदान भी होता है, वाइफ का योगदान होता है, वाइफ के लक से ही हस्बैंड कमा के ला रहे हैं। ये उस तरह की चीज़ें मुझे इनकी कुंडली में दिख रही है। अब चलते हैं इनकी दशा पर। अब देखिए इनकी दशा की बात करें तो राहु की महादशा 2017 से लेकर 2035 तक चलेगी, यानी 2035 तक चलेगी। इसमें क्या होता है कि इंसान ऐसी ही चीज़ें देखता है, ऐसा लगता है जीवन के अप्स एंड डाउन्स देखना, ज़्यादा परेशानी देखना, और मतलब होता क्या है कि हर चीज़ ऐसा लगता है जो पहले आ रही है वो निकल भी जा रही है। अब इनकी जैसे राहु की एक आदत होती है, जब देता है और फिर बाद में ले भी लेता है, यानी कि जो दुख दिए हैं वो भी निकल जाएंगे इनके। 7वें घर में बैठा है, जो हस्बैंड के अफेयर्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे टाइम टू टाइम। ये राहु ने छलावा दिया हुआ है हस्बैंड को कि वो बाहर ज़्यादा दुनिया सुंदर है, अंदर बेकार है ये, लेकिन राहु की महादशा ये टाइम टू टाइम चीज़ें जो है ये ख़त्म करवा देगी। ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट चलेगा, अपने आप जो चीज़ें आई हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो ये राहु की, एक तो शनि की हमने देखा 7.5, ऊपर से राहु की महादशा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं। अब अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर इनके राहु में चल रहा है जुपिटर। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि मई अप्रैल के बाद जैसे मैंने कहा रिलीफ मिलेगा, तो ये देखिए ये इनको रिलीफ मिलेगा। और शनि ये खाली नहीं बैठने देता, शनि की तो खास आदत है वो इनसे ज़रूर कर्म करवाएगा, कोई ना काम इस्टेब्लिश करवा देगा इनका, और ये कर्म करेंगी, इस तरह की चीज़ें, और इनको फ़ायदा भी होगा और इनका मन भी खुश रहेगा। और धीरे धीरे करके इनके हस्बैंड के अफेयर भी ख़त्म हो जाएंगे, बेटा भी इनका सही लाइन पर आएगा, अपने आप ही इनके काम, ये राहु की महादशा के कारण है तो इसलिए इनको इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होंगी। मैं इनको राहु के लिए बोलूँगी कि हर जो है राहु का या तो मंत्र कर लें, या फिर हर जो है इनको वेडनेसडे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। मूंग की दाल 100 ग्राम मूंग की दाल का दान करेंगे हर वेडनेसडे, या जितनी भी इनकी श्रद्धा हो, हरी मूंग की दाल जो होती है वो दान करें, इससे इन्हें राहु से रिलीफ मिलेगा। और घर में जो होता है ना अनएक्सपेक्टेडली ये कलेश हैं, सुख शांति भंग जो हो रही है वो भी इनकी दूर होगी, इस तरह की चीज़ें। तो ये इसलिए लगता है मुझे, तो ये धीरे धीरे करके इनकी जैसे जैसे राहु की महादशा जाती जाएगी, जैसे अब हम शनि की अंतर में इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब ये जैसे मरकुरी है इनका 6ठे भाव का स्वामी भी है, और साथ में हमने देखा कि इनका जो बुध है वो 9वें भाव का स्वामी भी है, तो अपने भाग्य को बनाने की पूरी कोशिशें करेंगी। राहु केतु का अंतर है तो ये कहीं शिफ्ट करना, ट्रैवल करना, ये भी इनका दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे वीनस की दशा आएगी तो वीनस में अपना जैसे होता है ना बच्चों से रिलेटेड वर्क होंगे, बच्चों की शादी होना, बच्चों के कार्य होना, इस तरह की चीज़ें भी ये देख सकती हैं। तो ऐसे करते करते आगे चीज़ें चलती जाएंगी। यहाँ पर इनकी और केतु में ही कुछ लर्निंग्स भी लेंगी, कुछ कोर्स करना बड़ा, कुछ स्पिरिचुअलिटी में बड़ा करना, ये चीज़ें भी इनकी दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि यहाँ पर है, मुंथा राशि यहाँ पे बैठे दूसरे भाव में, और ये अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक के समय का दिखाता है। यहाँ पर मुंथा राशि देखिए इनको कुछ तरह की नई राह भी दिखेगी, नए तरह का सुख भी दिखना इस तरह से, और परिवार में भी बदलाव देखना, ऐसा कुछ देखने। राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा सा चीज़ों को, अपनी उच्च राशि में बैठे तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मैं दबे जा रही हूँ, भिचे जा रही हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ों में पहले से थोड़ा रिलीफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बात करें तो देखिए
वीनस अगेन अपनी नीच राशि में है, तो थोड़ा सा इनको यही लगेगा कि जो है मैं अपने सुख को बढ़ाने के लिए क्या करूं, बेटरमेंट क्या लाऊं, इस तरह की चीज़ें। ये जैसे होता ना कि थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में ये मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगी, हालांकि नीच राशि में फिर भी मैनेज करेंगी पूरी तरह से। और यहाँ पर देखिए ये बच्चों वाले स्थान में मरकुरी भी बैठा, मार्स भी बैठा है और मरकुरी भी, यानी मंगल और बुध दोनों बैठे हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों को संभालने में, सपोर्ट करने में इनको मदद करेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 12वें घर में, ये देखिए यहाँ से 12वें घर में ये बैठ गया, यहाँ से 12वें घर में ये बैठ गया, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्टी का सामना, ये इसलिए मतलब इनका डिफ़िकल्टी का जो टाइम पीरियड है ये, इसलिए इनको ज़्यादा और प्रेशराइज्ड ये फील कर रही होंगी कि मैं अब तक जो समय इनका निकला 2021 अगस्त से लेके, ऐसा लग रहा होगा बहुत प्रेशर 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 प्रेशर। लेकिन अब आगे जैसे मैंने कहा शनि का जब ट्रांजिट जो है इनका चेंज होगा अप्रैल में, तो उससे इनको रिलीफ मिलेगा। शनि देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय, शनि आएंगे यहाँ पर अपनी ही राशि में, जब आएंगे तो इनको थोड़ा बेटरमेंट फील होगा। इनकम के स्थान में वो इनकम करवाएंगे और कहेंगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इस तरह का पुश इनको मिल जाएगा। और जुपिटर भी देखिए यहाँ बैठे हैं, तो जुपिटर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कर्म के स्थान को देख रहे हैं, कर्म को स्थान को देखना, और ये देखिए ये शादी के स्थान को भी देखना, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर भी बदलाव लाना, कर्म चीज़ों को बेटरमेंट की ओर लेके जाना। जैसे गुरु थोड़ा सा नुकसान तो देते हैं, लेकिन साथ में वो क्या होता है कि आपको सिखाएंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको ऐसी डिवाइन गाइडेंस मिलेगी कि आप जो है कि अपनी चीज़ों को मैं कैसे सुधारूँ, अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाऊँ, ये चीज़ आप सीखोगे। अब देखिए यहाँ पर अगस्त 2022 से 2023 की बात करें, मूर्धा राशि बैठी है यहाँ पर, तो ये आपको ट्रेवल्स भी करवा सकता है, खर्चे भी करवाएगा। कई बार होता है कि हमारी फैमिली में कोई खर्चे हैं, कोई नई चीज़ों पर खर्चा करना, इस तरह के खर्चों का समय रहेगा। और यहाँ पर लगन का स्वामी जो है मून बैठे यहाँ पर, तो ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को और गेन करेंगी, ये कुछ आगे बढ़ेंगी, कुछ जैसे कहते हैं ना परिवार से छिप के काम करना, अलग काम करना, इस तरह की चीज़ों पर इनका ध्यान ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। और बात करें तो ये देखिए अपने, जैसे होता है ना अपने ऊपर ध्यान देना, ये चीज़ वीनस भी आ रहा है, अपने ऊपर ध्यान देना, और सूर्य भी कुछ ना कुछ जैसा होता है ना थोड़ा नेम फेम स्टैब्लिश करना, लोगों में अपना नाम बनाना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और शादी में भी जैसे मैं बोलूँगी कि शनि का यहाँ बैठे रहना, तो शादी में भी ये आपको सपोर्ट करेगा कि भाई चीज़ें ठीक हों, इस तरह का इनका सीन दिखता है। तो बेटरमेंट जैसे देखिए गुरु भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, ये किसी को कुछ सिखाना चाहें, कोई काम करना चाहे, उसमें भी इनको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य इनका पूरी तरह से काम करेगा। तो जो मैंने इनको उपाय बताए हैं वो उपाय ज़रूर करें, तो वो उपाय करें, इससे इन्हें लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें तो इसलिए इन्होंने, जैसे हमने देखा चलित चार्ट में, ये वीनस यहाँ पे आके अपनी नीच राशि में बैठने के कारण बच्चों से इनको सुख में दिक्कत हो रही है, बच्चे गलत राह पे, इसलिए बच्चे का जाना वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि बच्चों का सुख इनको देरी से मिलेगा, थोड़ा सा जो जैसे शनि की 7.5 है, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा ही फेस कर लिया, जो पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा फेस कर लिया। लेकिन क्या है कि अब ये 7.5 का धीरे धीरे समय जब खत्म होगा 1 से 1.5 वर्ष में, तो अपने आप चीज़ें संभलेंगी और शनि का उपाय करने से इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया, इनको नॉनवेज और ड्रिंक्स अवॉइड करें सैटरडे को, और साथ में जैसे मैं बोलूँगी सैटरडे को ज़रूर किसी नीडी पर्सन की हेल्प करें, कोई भी नीडी पर्सन हो उसको ज़रूर हेल्प करें। और ऐसे ही वेडनेसडे को भी ये राहु के लिए उपाय करें, तो राहु की माँ दशा, इससे इन्हें रिलीफ मिलेगा। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।